दोस्तों आज हम बताएंगे आपको संधि के बारे में, क्योंकि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें संधि बहुत ही हार्ड हिंदी में मानी जाती है और इससे ज़रूर कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि संधि क्या होता है और इसकी परिभाषा है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब ये विकार क्या है? मतलब परिवर्तन, यानी कि दो वर्णों के मेल से किसी भी शब्द में जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल और संधि विच्छेद का अर्थ हुआ तोड़ना, यानी कि संधि में पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद, यानी कि पहले को पूर्व और दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। और इस तरह संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम बात करेंगे कि संधि को ट्रिक के माध्यम से कैसे हम इजीली एग्जाम में अपनी संधि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मान लीजिए दीर्घ संधि, और इसका ट्रिक क्या है? बड़ी मात्रा जिसमें आ, ई और ऊ की मात्रा हो। जैसे मान लीजिए शब्द है मत प्लस अनुसार, यानी मतानुसार। तो यहाँ क्या है? आ, क्या बड़ा आ है। रजनीश, यहाँ भी आ, बड़ी ई और ऊ, जहाँ भी जिस भी शब्द में दिखाई दे वो समझ लीजिए दीर्घ संधि है। जैसे रजनीश में भी ई की मात्रा है, और इसी तरह भू ऊर्जा में भी भू जो है वो बड़े ऊ की मात्रा है। तो इस तरह से अगर किसी भी शब्द में इस तरह का आ, ई, ऊ, यानी कि जहाँ से शब्द जो है हम तोड़ते हैं अलग होता है, जैसे मत अनुसार, तो बड़ा आ, रजनीश, बड़ी ई की मात्रा, भू ऊर्जा, भू ऊर्जा यानी कि भू बड़े ऊ की मात्रा। तो इस तरह का अगर कहीं भी आए अगर आ, ई, ऊ, तो वहाँ दीर्घ संधि आप उसे बिल्कुल आँख मीट कर अपने प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह गुण संधि, एक मात्रा, यानी कि मैं और हो, यानी कि जहाँ एक मात्रा हो। जैसे उमा प्लस ईश, यानी उमेश, उमेश में क्या है? मात्रा है, एक है। महाउदय, महा प्लस उदय यानी महोदय, तो इसमें भी एक मात्रा है। इसी तरह देव ऋषि, देव ऋषि, देवर्षि, इसमें भी एक मात्रा है। तो जहाँ एक मात्रा, जैसे मैं, हे, हो, एक मात्रा कहीं भी दिखे, जैसे इसमें है, उमेश में भी है, महोदय में भी है और देव ऋषि में भी, तो वहाँ क्या है? गुण संधि है। तो उसे आप आसान इस ट्रिक के माध्यम से जहाँ भी इस तरह की मात्रा आपको दिखाई दे जहाँ से, तो उसे आप गुण संधि कह सकते हैं। इसी तरह वृद्धि संधि का भी अपना ट्रिक है। इसमें दो मात्राएं होती हैं, आप देख सकते हैं दो मात्राएं हैं। और जैसे बहुत ईजी है, गुण संधि में एक मात्रा थी और एक मात्रा के शब्द उमेश, महोदय और देवऋषि, तो वहाँ हम उसे गुण संधि कह सकते हैं। और वृद्धि संधि में यहाँ गुण के साथ साथ वृद्धि होती है। सदा, सदैव, सदैव में क्या है? दो मात्रा है। माताओज, माहोज, इसमें क्या है? दो मात्राएं। तो जहाँ दो मात्राएं किसी शब्द के तो टूटने के बीच, यानी कि, तो अब वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। तो दोस्तों इस तरह से बड़े आसान सी ट्रिक आपके लिए लेकर आए ताकि आप उन प्रश्नों को, संधि से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। यानी कि गुण संधि में एक मात्रा और वृद्धि संधि में दो मात्राएं, जैसे सदैव, माहौज, इस तरह के अगर शब्द वहाँ पे होंगे तो वो मान लीजिए वृद्धि संधि है। अगर एक मात्रा है तो वो गुण संधि है। अब नेक्स्ट है यण, यानी कि य, व, र के पहले आधा अक्षर। यानी कि किसी भी शब्द में अगर आपसे पूछे जाए यण संधि में कि मान लीजिए प्रत्येक शब्द है, तो ये प्रत्येक में क्या है? जहाँ आधा वर्ण हो, ये य, व, र से पहले जहाँ आधा वर्ण हो, जैसे य,
जैसे व, जैसे र, त और र से मिलकर बनाए त्र। तो यहाँ क्या है, इस तरह के अगर शब्द होंगे तो वहाँ यण संधि होगी। तो इसका ट्रिक क्या है, य व र। जैसे प्रति प्लस एक यानी कि प्रत्येक, शुभ प्लस आगत स्वागत, पितृ प्लस आज्ञा यानी पित्राज्ञा, त और आधे र वर्ण के मेल से त्रा बनता है। तो इसलिए इस तरह के जो जहां भी शब्द वर्ण होंगे वहां हम क्या बोलेंगे उनको, यण संधि। और इसी तरह अयादि संधि में ए की मात्रा औ की मात्रा, ए की मात्रा औ की मात्रा नहीं आती है। ये किसी भी तरह की कोई भी मात्रा इस अयादि संधि में नहीं आती है। अधिकतम 3 अक्षर, अधिकतम 3 अक्षर अगर हो तो वहां होगा अयादि संधि। जैसे भवन, हवन, नयन और चयन, ये क्या है, ये है इस तरह के अगर शब्द वहां आपको दिखाई दें तो वहां अयादि संधि होगी। और इस तरह से बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से। और आगे है संधि के भेद, यानी कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि कितनी बताई थी, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और व्यंजन संधि को भी अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो, लेकिन ये ऊपर जो बताया अधिकतम परीक्षाओं में इसी से आपको बहुत इजीली आसानी से आप अपने संधि से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन होता है, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन होता है। छ का नियम है, त का नियम है, म का नियम है, न का नियम है, स का भी नियम है। इसी तरह विसर्ग में भी का विसर्ग का ओ, विसर्ग का स, विसर्ग का र, विसर्ग का श और विसर्ग का श और विसर्ग का विसर्ग का और विसर्ग का लोप होता है। तो दोस्तों इस तरह से इन आसान ट्रिकों के माध्यम से आप संधि को आसानी से उससे संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में हल कर सकते हैं। और इस तरह से और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, स्टडी मंत्रा 25 को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।